फिर किसके पास नहीं? सर कौन सी बुक? चलो मैं इरोडो का पेज नंबर 21। इरोडो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 121 करना है। इसके बाद ये फोटो खींच दो जल्दी। 21 पेज नंबर 120, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 121 ये करना देखते हैं कौन सोच के सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तुम लोगों के पास नहीं है वो? तुम लोगों के पास है? नहीं है? फोटो ले लो बुक का। क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना और ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखते हैं किसके पास दिमाग सर मोटा सबके पास। जी आपका हो रही ना, ठीक है जी हाँ जितनी रिलेटिव कर रहे हैं। हाँ बस हमारे बोलने के तरीके से बात चल रहा है। सोचो थोड़ा, देखते हैं क्वेश्चन को मिल गया। ये हेलो अटेंडेंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सीधा है, सीधा नहीं है, डायरेक्शन। ये सीधा स्ट्रेट है। हाँ जो भी डायरेक्ट सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 121। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ग्रुप में नहीं डाले, ग्रुप में नहीं लिखो, ओके सर मतलब सोचते रहो उसमें डाल के वजह से। पेज नंबर देखो ना, 21 देखो। पेज नंबर देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। हाँ कौन देख रहा है? देखते हैं कौन बता रहा है। अरे मेरे पास ये लो सर इसमें एंगल भी दे रखा है क्या? अच्छा tan थीटा इस बार लग जाएगा। अरे यार सर इसमें अगर हमें tan थीटा लेना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन मान लेना x बाय l हो जाएगा। तो छोटा मोटा नहीं है, tan थीटा काफी स्मॉल होता है मान। क्वेश्चन से कर्व की उसे सॉल्व करना है, गूगल पे सॉल्व करके देखना है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा सवाल को। डायरेक्ट बेटा अगर उसके बाद ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी थोड़ा है। हाँ डीएस में तो क्या होगा? पॉइंट पर टाइप करना कुछ बट मैं फिक्सिंग नहीं करता। फाइनल में क्वेश्चन मिल गया तुम लोगों को? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स मिल गया क्वेश्चन? डीएस क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना सब लोग। सही बात है, क्वेश्चन शॉर्ट में कॉपी में लिख लेना। और फिगर भी बना लेना जो क्वेश्चन में दिया।
नहीं स्ट्रेट चलेगा सर इंटीग्रेशन वगैरह टाइम तो डीएस निकालना पड़ेगा डीएस कैसे निकालेगा सोचना है ना, मैं ही सोचना बता दूं तो फिर मतलब क्या है, थोड़ी डिग्री से क्या उतना बताओ भाई। सर यहाँ पर जो मतलब वर्क डन बाय फोर्स है, अगर वोल्टेज स्लो हो रही है मतलब हर पॉइंट पे लगभग काइनेटिक एनर्जी जीरो। हाँ बिल्कुल, स्लोली लेके जाएंगे तो डेल्टा के जीरो। तो उसका मतलब वो कह रहा है कि जो मतलब फोर्स का वर्क डन होगा ग्रेविटी और फ्रिक्शन के वर्क डन के सम के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। करो ट्राई करो सब लोग, सही सोचा है जनक ने, बाकी लोग भी बताएं। तो F इज रिफ्लेक्शन का फोर्स जो है फाइनल आंसर निकालो। फोर्स अप्लाइड को उसके इक्वल देना पड़ेगा जो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो, जो मैंने भी सिखाया है उसी तरीके से सॉल्व करोगे आ जाएगा। कोई ज्यादा ऐसा कोई खतरनाक दिमाग नहीं लगा। क्वेश्चन लिख लो कॉपी के अंदर और फिर ट्राई करो। पर टेंजेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है? कुछ भी बन से ये इस वाले का नाम लेना था। आगे किसी का नैतिक ऑनलाइन राघव समर सर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मिल गया ना सबको? यस सर। ठीक है, देखते हैं कौन सही बताता है तुम्हारा। जनक ने 50% सवाल सही सोच लिया, 50% ऑफ सोचने, बाकी लोग एनीवन एल्स तुम्हारा बताओ। सर सुना तो आ गया फ्रिक्शनल क्या लिखे बताओ। वॉल्गन ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे पढ़ो, सही लिखा है। इसका आंसर ये है कि H plus K MCL चेक करो सर, पीछे दिया हुआ बुक के अंदर and we are K और आ गया कैसा है MGL plus K वर्क मतलब पूरा K H plus K ऐसे कैसे आ गया, कोई बताना आ रहा है? MG ब्रैकेट में H plus K प्लस के सर क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स का वजन है वो जब वो 90 होगा तो 0 होगा, तो कुल मिला के वो म्यू n into l ही होगा ना, लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल है क्योंकि वर्टिकल से जब भी होगा वो 90 नहीं ऐसे नहीं सोच सकते। सर हो गया आगे क्या है बताओ। आंसर सही आ रहा है आंसर तो मतलब नहीं है, आंसर ये पता सही किया है। हाँ वही देखो ये मूव करने के लिए दो रोकने वाले फोर्स है फ्रिक्शन और ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है उनसे ज्यादा होना चाहिए तो इक्वल टू लेने
F इज इक्वल टू आ गया। उसके बाद तो साइन थीटा और के cos थीटा को इससे कर देंगे कि नहीं यार तब स्ट्रेट नहीं है साइन थीटा की वैल्यू को फिर सर वो शिफ्ट आने वाला है सर आता स्केल आ रहा है अगर f को अगर यूं से हर एक का सर अगर हम इसको एक ही मान लें तो याद है एक वाला तो इंटीग्रेट की जगह डायरेक्ट होता है को f s हो जाएगा ये समझ में आएगा ये समझ देंगे मैं ये चाहता था पेरेंट्स को क्या लिख रही हो सर मैं mg प्लस स्केल आ रहा है mg ब्रैकेट में प्लस स्केल आ रहा है सही है सही आ रहा है mg ब्रैकेट में f प्लस किया गया स्पेशल फ्रिक्शन में v1 की cos थीटा तो डिस्प्लेसमेंट वाला यहाँ से मेथड डिस्प्लेसमेंट को स्क्वायर प्लस v बराबर सर आगे से और ये w इसके बाद प्रोजेक्ट बराबर या तो cos थीटा है दैट अपॉन के तो ये नहीं हो गया तो ये और ये कट के ये कंजर्वेटिव या डेरिवेटिव कंपोनेंट है और फिक्शन की ये माइनस ऑफ एल सेकंड हो गया माइनस एल सेकंड जी पता है यहाँ यहाँ पर जीरो मान यहाँ चल के यहाँ हो गया गलत सही सर उत्तर दो यहाँ लेके जाओगे तो डी लिखोगे क्या सर हाँ क्या गया कैसे आया सर ये W एक्सटर्नल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सम पे वहां तो ये तो NGH ही हो जाएगा और नॉन कंजर्वेटिव तो म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट ये यहां से आता है डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल पॉइंट वो लेकिन डेल्टा वो डेल्टा के जीरो है हर एक मोमेंट पे चलता जाएगा ना बिल्कुल पैरेलल को लग रहा है टोटल का पूरा इंटीग्रेट करना वो डेल्टा के जीरो है स्लोली का स्लोली धीरे सर लेकिन सही तो x बराबर सर कह रहे हैं कि हर पॉइंट के डायरेक्शन देखो फ्रिक्शन बात मत करो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बेटा नॉन कंजर्वेटिव का पाथ पे डिपेंड करता है तो बिल्कुल तुम स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट नहीं कर सकते ना समझो आप मैं बता रहा हूं कैसे होगा क्वेश्चन रिजल्ट तो किसी का भी नहीं आया आंसर सबका है सही आंसर सबका आ गया लेकिन सही आंसर है mg ब्रैकेट में देखो इधर यार बात मत करो देखो जैसे मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया वैसे ही सोचोगे तो आंसर आ जाएगा सबसे पहले देखो इसको स्लोली लेके जा सवाल में बोला है स्लोली का मतलब हर जगह पे v क्या है डिफरेंस टाइम डिले क्या होगा 0 हो जाएगा सुनो जब आप यहाँ पे लिखोगे नेट वर्क डन क्या लिखे बताओ जो मैंने पढ़ाया है 0 होगा कौन कौन से फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं ग्रेविटेशन फ्रिक्शन और स्लोली का मतलब कांस्टेंट v से ना बिल्कुल धीरे 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 सो चेंजिंग काइंड क्या रहेगा 0 हो जाएगा अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सबको बताओ एक्सटर्नल ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है साथ में ग्रेविटी भी लग रहा है साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है तीनों फोर्स प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस क्या लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस क्या लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन सबका सम क्या होगा ठीक है और यस और नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या ग्रेविटी उधर जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटी का नेगेटिव क्या होता है पोटेंशियल तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया यस और नो अब आप देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सवाल में क्या निकालने के लिए बोला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन अरे हाँ ना देख लो ध्यान से चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा mg पोटेंशियल तो वर्टिकल हाइट लेते हैं हाइट ये कितना है बताओ h तो पोटेंशियल फाइनल mgh है स्टार्टिंग में 0 है mgh माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लूं क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन में प्रॉब्लम क्या है कि पूरा जो लेंथ ऑफ द कर्व हमें पता नहीं है तो आपको क्या करना है देखो आप बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पे
मान लो कि ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यस और नो, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बताओ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितना लग रहा होगा बताओ, इधर कितना लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर कितना होगा mg sin थीटा प्लस फोर्स आप आगे लगा रखे पीछे फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी छोटे से डिस्टेंस के लिए म्यू mg cos थीटा। ध्यान से सुनना मेरी बात, यही पे मेन सवाल का कॉन्सेप्ट है। अरे बात मत करो, इधर समझा रहा हूं समझ लो। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखूं तो क्या लिखोगे, एफ डीएस, ये होता है वेरिएबल हो तो इसका इंटीग्रेशन आया ना, एफ की वैल्यू कितनी है म्यू mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या तुम्हारा डीएस है, म्यू mg का कांस्टेंट है पूरे मोशन में, म्यू mg को जब बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा डीएस cos थीटा, इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, आया समझ आ रहा है क्या लिखा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही छोटा है, ये लेंथ कितना है बताओ डीएस, तो अगर मैं इसको ये एंगल पे थीटा है तो डीएस का cos थीटा किसके बराबर होगा, ये तुम्हारा डीएक्स और ये क्या तुम्हारा डीवाई। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x में कितना होगा dx, y में कितना होगा dy, dx का मतलब बहुत 0.0000, तो dx का cos थीटा किसके बराबर होगा dx के बराबर, यानी ये पूरा टर्म क्या लिखा होगा बताओ म्यू mg, साथ में क्या dx लिखा होगा और dx को इंटीग्रेट करोगे जब यहां से यहां पहुंचा तो कितना चला x में l, तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू mg है। अब आपको जब यहां पे पुट कर दो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, माइनस में आएगा ना, उल्टा चल रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस म्यू mg है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ mg कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा h प्लस वो म्यू को k दिया है तो म्यू l हो जाएगा, और अगर सवाल में म्यू को k दिया तो kl हो जाएगा, यस और नो। Quantum by gravity changing potential energy of the gravitational potential energy, तो mgh हो जाएगा, पूरा लिख लो उसको ध्यान से, और कहीं दिक्कत तो समझ नहीं आया बोलना वापस बताओ। सर एफ डी एस तक तो आ गया था, उसके बाद नहीं आया। डीएस को डीएस के बराबर, डीएस cos थीटा को डीएस के बराबर, हां थीटा वहां पे चेंज हो रहा है रेंज में, ठीक है वो फिक्स नहीं है। हां क्या बोले नैतिक, सर एफ डी एस तक आ गया था, उसके बाद का ही समझ नहीं आ रहा था। मैं वापस बताऊं याद है नहीं समझ, सर अब आ गया। अभी आ गया यस सर। ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं रोडो में, है ना, अच्छे सवाल दिमाग घुमाने वाले हैं ना, तो लिख लो इसको जल्दी, टाइम बचा है 15 मिनट है। तो आप लोग सॉल्व कर रहे थे लेकिन गलत सॉल्व कर रहे थे ना, व्हाट जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये वाला वर्टिकल ट्रायंगल वाला नहीं ले सकते, वरना इसमें और इंक्लाइन पे में कोई फर्क रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उसका सीधा नहीं हो सकता। देख लो ध्यान से, किसी स्टेट में लिखकर लो बिना शर्माए पूछ लो, कुछ हो सकता है ऐसे क्वेश्चन इसी पे बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए। हाँ बताओ, बेटा फ्रिक्शन का होगा वहां पे माइनस था और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समझ में आया नहीं क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो डीएस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में है ना, सीधे सीधे मैंने तो थर्ड पार्ट है इस तरीके से है ना, कहीं पे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन लगेगा तो स्मॉल डीएस है, अब ये स्मॉल एलिमेंट को हम जूम करके देखेंगे तो ये तो तुम्हारा क्या डीएस है, और ये कितने एंगल पे मान लो एंगल थीटा, तो अगर आप एक छोटे से एलिमेंट का अगर ट्रायंगल बनाओ तो डीएस का cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा डीएस, और डीएस को पूरे इंटीग्रेट करेंगे स्टार्टिंग से किसके बराबर आ जाएगा
क्यों है तो कुल मिला के tan थीटा है जो horizontal है वो इसलिए आ रहा है पोटेंशियल इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन में ds तो हम आ रहा है ठीक है क्योंकि फिक्सर म्यू mj cos थीटा लग रहा है तो ds का cos थीटा ds के बराबर हो रहा है तो इस वजह से नहीं समझा हम तो लिख तो ऐसे ही रहे जैसे यहाँ पे चल रहा है ना ये ऐसे जा रहा है अगर हम कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लें है ना और उसका फिक्सर यहाँ पे क्या लगेगा म्यू mj cos थीटा लगेगा म्यू mj cos का इनटू ds करोगे तो ds का जब cos थीटा लोगे वो ds के बराबर है इस वजह से ये म्यू mj के बराबर है ठीक है लेकिन ले कौन सा रहा है डिस्प्लेसमेंट किसके लॉन्ग ले रहे हैं अपन अलोंग द प्लेन ही ले रहे हैं है ना स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट नहीं कर सकते समझ में आया क्या किया चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हटा दो इसको तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंडुलम वाले कंसेप्ट एक पेंडुलम है इसको थीटा एंगल पे रिलीज कर रहा है मास इसका मान लो m है और थीटा एंगल से रिलीज कर दे ड्रॉ द फिगर फर्स्ट अगला सवाल लिखो फिगर क्या है हाँ वो पेंडुलम बना दिया थीटा एंगल से रिलीज कर रहा है क्या थीटा एंगल पे क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है हम तो बाजू